और पाकिस्तान की तजारत पर पाबंदी लगी हुई थी, उसके बावजूद भी अप्रैल और मई के महीने में, ये 2022 की बात कर रही हूँ, इंडिया से हमने 2 गुना ज़्यादा चीज़ें दरामद की हैं, इंपोर्ट की हैं, जिसमें सब्जियां हैं, फ्रूट है, दवाइयाँ हैं, चीनी है, चाय की पत्ती। पूरी दुनिया को जो है ना अनाज, पूरी दुनिया को सब्जी और अनाज देता था। अभी भी इंडिया 30 से 35 40 मुल्कों को अब भी सप्लाई दे रहा है। कोई तरीका है भीख मांगने का? पर हमारा मुल्क है बाहर से लेके आ रहा है चीजें, हमारी हम अपनी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे। नहीं कर रहे, कोई भी चीज पूरी नहीं कर रहे, ना चीनी पूरी कर रहे हैं, ना गंदम पूरी कर रहे हैं, कोई भी चीज हमारी सारी जो चीज है ना हमको मजबूरन बाहर से मंगवाना पड़ रही है, हम पूरी नहीं कर रहे। इस टाइम भी जो खीरा और टमाटर जो है ना अफगानिस्तान से ज्यादातर आ रहा है, वो अफगानिस्तान जो हमसे 100 साल पीछे था अभी सबसे आगे निकल गया, हमसे भी आ गया, बांग्लादेश हमसे आ गया। गरीब घराने के लोग हैं जो दवाई अफोर्ड नहीं कर सकते, और पाकिस्तान में दवाई बनती नहीं है, और जो उसका रॉ मटेरियल या मेडिसिन आती थी इंडिया से आती थी, वो ट्रेड बंद होने की वजह से मेडिसिन नहीं आ पा रही। सो हे हाय हेलो नमस्कार, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, दिल से स्वागत है। तो गाइज आज एक बार फिर से मैं एक काफी तड़कता भड़कता सा वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें कि हम पाकिस्तान की औकात देखने वाले हैं, पाकिस्तान की हकीकत देखने वाले हैं। मतलब कि पाकिस्तान ने एक ऐसा काम कर दिया है कि वो वाली कहावत है ना, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। मतलब इतना हर टाइम इंडिया की बुराई करते रहते हैं, हर टाइम इंडिया के बारे में गलत बोलते हैं, इंडिया के बारे में बुरा बोलते हैं, इंडिया को कोसते रहते हैं कि इंडिया की वजह से पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है, जो भी वहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है वो सिर्फ इंडिया की वजह से आ रही है। इसके बावजूद भी इन 2 महीनों के अंदर, अप्रैल और मई के महीने में, पाकिस्तान ने इंडिया से 142 मिलियन का सामान इंपोर्ट किया है, जिसमें कि 282 कुछ आइटम्स गए हैं पाकिस्तान में इंपोर्ट होके। और उसके बावजूद मतलब इतना कुछ होने के बाद भी वो हमारे यहाँ से चीज़ों को इंपोर्ट कर रहा है और अपना देश चला रहा है, अपने देश को खाने पीने के लिए दे रहा है, और फिर भी सारा टाइम इंडिया के बारे में गलत बोलते रहते हैं। तो जो मतलब कहावत बनी हुई है वो मेरे को लगता है कि इन्हीं के ऊपर ही बनी हुई है कि जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। तो ऐसा ही कुछ है, और लोगों से इसी बारे में पूछा गया है कि भाई ऐसा सब होने के बाद भी वहां से ये चीजें मंगाई जा रही है, अगर वो जो भी बीच में दिक्कतें हैं, जो भी बीच में गैप है इंडिया और पाकिस्तान के, अगर वो खत्म ही हो जाता है तो क्या हम लोगों मतलब पाकिस्तान वाले लोगों को कुछ अच्छा फर्क पड़ेगा या उससे नुकसान होगा या क्या होगा, यही सब बातें करी गई हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो कहेंगे इंडिया और पाकिस्तान में तजारत खुलनी चाहिए? हाँ, इंडिया पाकिस्तान में तजारत खुलेगी तो ये छोटे लोगों को, आम लोगों को फायदा होगा, क्योंकि हमारे जो ताजर है ना वो तो इधर काम तो कर सकते हैं, पर हमारा जो जिम्मेदार है उसको इधर कोई फैसिलिटी नहीं है। खाद इधर महंगी है, डीजल महंगा है, हर चीज़ ऑलरेडी इधर महंगी है। उधर इंडिया में पूरे पंजाब में ऑलरेडी जो है ना नाइट की जो है ना ताजर का जो है, इसको क्या कहते हैं, जिम्मेदार को बिल्कुल फ्री बिजली है। दिन के टाइम जो है ना कम चार्जर पे बिजली मिलती है, वो ट्यूबवेल भी इस्तेमाल करता है, हर चीज़ जो भी इस्तेमाल करेगा, ट्रैक्टर चलाएगा, उसको बिल्कुल जो है ना फ्री के बराबर पड़ता है। इधर जो है ना बहुत महंगा काम है। अगर इधर ट्यूबवेल लगाओगे, कम से कम ट्यूबवेल जो एक बंदे का जिसका ट्यूबवेल है वो तो हो गया, अगर किसी के पास ट्यूबवेल नहीं है तो वो दूसरे से पानी लेगा, 1000 में 1 घंटा मिलेगा। वो कम से कम 1 एकड़ के लिए 8 घंटे लाजमी चाहिए, वो 8 घंटे 8000 में पड़ेंगे। वो 10 पानी लगाएगा 80,000 का, तो 1 एकड़ में पानी जाएगा, वो 80,000 की तो उसकी फसल नहीं होगी, वो किधर से लेके आएगा? ये चीज़ें हैं जो हमारे लिए जो है ना प्रॉब्लम बन रही है, हमारे ताजर के लिए। अगर तजारत खुल जाती है तो इससे ताजरों को फायदा होगा या नहीं? ताजरों को फायदा होगा, पर हमारा जिम्मेदार और नीचे चला जाएगा, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा वो जिम्मेदार हमारा, क्योंकि हमारे जो ज़मीनें थी ज़्यादातर हमने हाउसिंग सोसाइटी बना ली हुई हैं। हम अपनी पूरा पंजाब जो है ना इंडिया और पाकिस्तान का मिला के किसी दौर में पूरी दुनिया को जो है ना अनाज, पूरी दुनिया को सब्जी और अनाज देता था। अभी भी इंडिया 30 से 35 40 मुल्कों को अब भी सप्लाई दे रहा है, पर हमारा मुल्क है बाहर से लेके आ रहा है चीज़ें, हमारी हम अपनी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे। नहीं कर रहे, कोई भी चीज़ पूरी नहीं कर रहे, ना चीनी पूरी कर रहे हैं, ना गंदम पूरी कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हमारी सारी जो चीज़ है ना हमको मजबूरन बाहर से मंगवाना पड़ रही है, हम पूरी नहीं कर रहे। इस टाइम भी जो खीरा और टमाटर जो है ना अफगानिस्तान से ज़्यादातर आ रहा है, वो अफगानिस्तान जो हमसे 100 साल पीछे था अभी सबसे आगे निकल गया, हमसे भी आ गया, बांग्लादेश हमसे आ गया, क्योंकि हमारे इंतजामिया है कोई नहीं है। हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है, वो फैसलाबाद में जरी यूनिवर्सिटी, उस पर भी काम कोई करता नहीं है, सारा सब जो लोग बैठे हुए हैं काम चोरी बैठे हुए हैं। आपको पता पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसका ज्यादातर इन्हिसार जो है वो ज़राअत पर ही है, लेकिन आप कह रहे हैं ज़राअत का शोबा भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। खत्म हो गया, बिल्कुल ही खत्म कर दिया, खत्म नहीं होगा, बिल्कुल ही खत्म कर दिया इन्होंने। ये भी चीज़ें भी बाहर से मंगवा रहे हैं। ये देखो अफगानिस्तान से हम चीज़ें क्यों मंगवा रहे हैं? हमारा जरी मुल्क होने के बावजूद जो है ना चीज़ें हमको मंगवानी पड़ रही हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी भी काम नहीं करती, हुकूमत जो भी आती है इंतजामिया तो बिल्कुल काम कोई भी नहीं करता, वो टाइम पास सारे लोग हैं। कौन कौन सी सब्जियाँ लाए हैं? सब्जी ये होगी, कद्दू हो गया, और ये वालतोरी वगैरह, और ये दिगर जो बैंगन हैं और अरबी, ये सारी जो अभी सब्जियां चल रही हैं ये सारी लेके आए हैं। अच्छा, जब इंडिया और पाकिस्तान में तजारत होती थी तो मुझे बताएं कि इंडिया से कौन सी सब्जियां पाकिस्तान आती थी और पाकिस्तान से कौन सी सब्जियां और फ्रूट इंडिया जाते थे? देखें, ये जो सब्जी इधर आती थी, यहाँ इधर से जाती थी, इसमें उस वक्त जिम्मेदार का कुछ भी जो ना फ़ायदा नहीं था।
अब बॉर्डर बंद होने से ज़िम्मेदार का फ़ायदा है, ज़िम्मेदार की जो सब्जियां ला रहे हैं अच्छी बिक रही हैं और ज़िम्मेदार खुशहाल है। क्योंकि महंगी बिक रही है ना, इसीलिए जिम्मेदार खुशहाल है। तो देखें मेरी बात सुने, डीजल कहाँ पहुँच गया है और DAP खाद है वो अब 14,000 रुपये मिल रही है। तो ज़िम्मेदार ने ये सारी चीज़ें करके तो ज़िम्मेदार कहाँ जाएगा? अगर बॉर्डर खुल जाएगा उधर से चीज़ें इधर आएंगी तो इधर के ज़िम्मेदार की चीज़ें जो सस्ती जो बिकेंगी तो फिर उसमें ज़िम्मेदार का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और आप जानती हैं कि जो कोई भी मुल्क है ज़राअत के ऊपर ही वो तरक्की करता है। अगर ज़राअत को इधर नुकसान होगा तो वो पाकिस्तान फिर किधर खुशहाली। अच्छा ये बताएं, आम आवाम का इसमें क्या रोल है? आम आवाम को तो सब्जी इतनी महंगी मिल रही है, यहाँ पर हर बंदे की ये कोशिश होती है कि 2 वक्त घर में अच्छी रोटी खा सके। अगर हर बंदा, आप भी सियासतदानों की तरह अपने मफाद का सिर्फ सोचेंगे तो आम आवाम का कौन सोचेगा? देखिए मेरी बात सुने कि जो अवाम था जो इससे पहले थी 1 माह कबल पहले सब्जियां बिल्कुल सस्ती थी। ये तकरीबन हमारी सब्जियां जो है ना, ये इधर के जो लोग थे तकरीबन 200-300 का जो शेल था वो लेके जाते थे और ये इधर के लोगों को भी फ़ायदा था। अब पीछे से बारिशें ज़्यादा होने की वजह से सब्ज़ी थोड़ी सी कम हुई है और इधर थोड़े रेट बढ़े हैं। और जैसे ये आगे धूप वगैरह लगेगी, मौसम के हालात ठीक होंगे, ये सब्ज़ी उसी रेट पर आ जाएगी। हर ये छोटे तबके को भी इसका रिलीव होगा। क्योंकि आप जिम्मेदार हैं। जी जी। आप कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तजारत और आपका नुकसान? हाँ नहीं, हम कभी नहीं चाहेंगे हमारे पाकिस्तान की चीज़ें ही इधर ही बिकें और इंडिया की उधर ही बिकें। इसमें ज़िम्मेदार का जो है वही फ़ायदा है। और अगर देखें ये खाद वगैरह और डीजल वगैरह ये जो बहुत मामलात ऊपर चले गए हैं और जो भी दीगर मामला थे वो सारे ऊपर हैं। अगर ये इधर जो हमारी सब्जियां ये कम रेट पे बिकेंगी तो हमारा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। सब्जियों के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो ट्रेड, जिसकी तजारत होती है इंडिया से। दवाइयाँ आती हैं, आपको पता है महंगाई की वजह से दवाइयों के क्या रेट चले गए हैं। अब हमारी आवाम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने गरीब घराने के लोग हैं जो दवाई अफोर्ड नहीं कर सकते और पाकिस्तान में दवाई बनती नहीं है। और जो उसका रॉ मटेरियल या मेडिसिन आती थी इंडिया से आती थी, वो ट्रेड बंद होने की वजह से मेडिसिन नहीं आ पा रही। और लाहौर में, पाकिस्तान में मेडिसिन के रेट कहाँ तक पहुँच गए? जी वो देख लें, अगर कुछ चीज़ें अगर से उधर से आ रही हैं जिसका आवाम को रिलीफ मिल रहा है तो वो चीज़ें मंगवा लें और उसमें तजारत हो जाए तो उसमें तो कोई बुरी बात नहीं। ये हमारे भाई जिम्मेदार हैं, ये चाहते हैं कि सब्जी ना आए, कहीं इनकी तजारत को फर्क ना पड़ जाए, मार्केट में इनकी सब्जियों का रेट कम ना हो जाए। ये चाहते हैं कि सब्जियां नहीं आनी चाहिए लेकिन बाकी चीज़ें आ जाएं, ऐसा ही है। मेरी बात सुने, ये जो सब्जियां हैं ये तो जिम्मेदार तो हम इससे ही है ना। और इससे 1 माह कबल या अभी 1 माह ही हुआ है कि इन चीज़ों का थोड़ा रेट इनका बढ़ा है, लेकिन इससे कबल पहले मैं आपको पहले ही बताया ये सारी चीज़ें बिल्कुल इधर से। एक बात कहूँ, मुझे इस वक्त आप में और एक सियासतदान में ना कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। अगर दोनों मुल्कों में तजारत खुल जाती है तो वहाँ के किसानों को, यहाँ के किसानों को, वहाँ की आवाम को और यहाँ की आवाम को बहुत आसानी हो जाएगी। आप अपनी ना जिम्मेदारी एक तरफ रख कर बताएं कि अगर तजारत खुल जाती है तो क्या दोनों मुल्कों की आवाम को फायदा होगा या नहीं, ये बताएं मुझे। फायदा तो होगा। 1 साल पहले या 2 साल पहले जब तजारत हो रही थी तो इधर के जिम्मेदार का आपने इंटरव्यू लिया था। जिम्मेदार तो बेचारा इधर आता था और जो अपनी सब्जियां वगैरह ऐसे ही फेंक के चला जाता था। मतलब कि पीछे जो हमने मजदूर लगाए होते थे, यहाँ जो पीछे हमारे खर्चात थे वो तो पूरे ही नहीं होते थे। और जब इससे ये तजारत बंद हुई है तो जिम्मेदार इधर से खुशहाल हो गया। पहले तो सब्जियां बहुत सस्ती थी, जब से इंडिया से बंद हुई है तो बहुत महंगी आ रही हैं। अब भी ये समझें कि ये सब्ज़ी आग के बराबर है। ये भिंडी 200 रुपये किलो मिल रही है, जबकि 900 रुपये धड़ी है कि याद कद्दू वो भी ऐसे ही मिल रहा है। टिंडे जो भी सब्ज़ी है वो बहुत महंगी मिल रही है। क्या आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में तजारत खुलनी चाहिए? तो जाहिर सी बात है, अगर सब्ज़ी आएगी तो बहुत सस्ती आएगी। यहाँ बहुत महंगी है। गरीब आदमी है, सफ़ेद पोश लोग आते हैं जो 5 किलो लेते हैं वो आधा किलो लेके चले जाते हैं। तो उनके लिए फ़ायदा है ना कि अगर वो लें तो। अच्छा, कुछ जमींदार यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर तजारत खुल जाती है तो जमींदार को नुकसान होगा, आपका क्या मानना है? कैसे नुकसान होगा? वो वहाँ से सब्ज़ी सस्ती आएगी, यहाँ पर कैसे नुकसान होगा? कह रहे हैं कि जिम्मेदार की भी जो सब्जी है ना वो महंगी बिक रही है, अगर वहाँ से सब्जी आ गई तो सस्ती बिकेगी। लेकिन वो गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देती है, हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं देती, इसलिए पाकिस्तान ज़मींदार को नुकसान है। उनका ट्रैक्टर जाता है ज़मींदार का तो वो मिसाल के तौर पे अगर दूसरे 2000 का तेल पड़ता है तो जब ज़मींदार का जाता है तो उसको 500 रुपये का पड़ता है। तो हमारे यहाँ ये सहूलत नहीं है, या कि सारी हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, पाकिस्तान को ये सहूलत देनी चाहिए। उनके बिल माफ़ हैं, हमारे बिल नहीं। बिल देते हैं हम लोग, वो बिल भी तो इतने लंबे आते हैं, इसलिए ज़मींदार सही कहते हैं। जैसा कि इंडिया और पाकिस्तान की तजारत पर पाबंदी लगी हुई थी, उसके बावजूद भी अप्रैल और मई के महीने में, ये 2022 की बात कर रही हूँ, इंडिया से हमने 2 गुना ज़्यादा चीज़ें दरामद की हैं, इम्पोर्ट की हैं, जिसमें सब्जियाँ हैं, फ्रूट है, दवाइयाँ हैं, चीनी है, चाय की पत्ती है। क्या कहेंगे? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आया। अगर इंडिया की कोई सब्ज़ी यहाँ पे नहीं, सब मकामी आ रही है। जैसे मकामी जो महंगी है वो कम आती है, और बारिश में तो ये बहुत ही महंगी हो गई। जो सब्ज़ी कम आती है उसका रेट आसमानों पे होता है, जो ज़्यादा आ जाती है उसका कम हो जाता है। तो हमारे यहाँ कोई सब्ज़ी इंडिया की नहीं आई। अगर दोनों मुल्कों में तजारत खुल जाती है, बॉर्डर खुल जाते हैं, तो अवाम के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? ये तकरीबन 50% फ़ायदा होगा पाकिस्तान अवाम के लिए, लेकिन ये पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है, ये उनका मामला है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तजारत होनी चाहिए या नहीं? इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तजारत होनी चाहिए, उससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। उसका मतलब ये है कि जब हमारे पास कोई सब्जियां, ये आलू या प्याज या टमाटर वगैरह शार्ट होते हैं तो हम उनसे ले सकते हैं, हमें उनसे बहुत फ़ायदा होता है। और जब हमारे पास ओवर होते हैं
हमारे यहाँ पे ज़िम्मेदार जो है वो सेल करते हैं तो फ्री में जाता है माल, बहुत कम रेट लगता है, फिर हम उधर दे सकते हैं उनको। उससे दोनों मुल्कों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसमें, अगर हम तजारत करते हैं। अभी तजारत हो रही है दोनों मुल्कों में या नहीं? अभी नहीं हो रही है। आप तक ये खबर पहुंची हो कि मंडी में कोई इंडिया की तरफ से आया हुआ माल पहुंचा है? नहीं, कोई ऐसी खबर नहीं है हमारे पास। अभी इंडिया से कोई माल आया और यहाँ पे सेल। आपको पता है कि पिछले 2 महीनों में अप्रैल और मई में हमने इंडिया से 2 गुना ज़्यादा दरामद की है, जिसमें सब्जियां और फ्रूट भी शामिल है। नहीं, हमारे इलम में नहीं है, हमारी मंडी में ऐसा कोई निज़ाम नहीं है कि जो यहाँ पे आया हो। बड़ी मंडी में हो तो हो सकता है, यहाँ पे नहीं। जब तजारत होती है तो सारा माल जो है बड़ी मंडी में आता है यहाँ पर? बड़ी मंडी में आता है, यहाँ पे तो बहुत कम लोग हैं जो बाहर से आते हैं। यहाँ तो यहीं का ही माल है, इलाके का ही है, बाहर का नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे इर्द गिर्द के इलाके से, किन इलाकों से इस वक्त सब्जी आ रही है? यहाँ पे कसूर से भी आ रही है, उकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान, हर पूरी साइड से सब्जी आ रही है। ये सैलाब की वजह से जो अब है ना, सब्जियाँ बहुत शार्ट हो गई हैं, इसलिए इनके रेट भी ज़्यादा हैं। आपको लगता है कि अगर इंडिया के साथ तजारत शुरू हो जाती है तो महंगाई में, खासकर सब्जियों की कीमतों में कमी होगी? हाँ जी, मेरा तो ख्याल यही है कि इंशाल्लाह अगर ऐसा हो जाता है तो सब्जियों के रेट में, हर चीज़ में जो तजारत सब्जियों में आती है वो उनका रेट कम हो जाएगा। अच्छा, मोस्टली लोगों का तो ये कहना है कि अगर इंडिया के साथ हमारी तजारत होती है तो यहाँ पर जिम्मेदारों को नुकसान पहुँचेगा, आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिम्मेदार इंडिया से अगर हमारी तजारत होती है तो हमने वही चीज़ एक्सपोर्ट करनी है ना जो हमारे पास नहीं है। हमने वो चीज़ नहीं लेनी है जो हमारे पास है, हमने सिर्फ वो चीज़ उनसे लेनी है जो हमारे पास नहीं है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे ज़िम्मेदार को। जब तजारत होती थी दोनों मुल्कों में तो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आती थी? वहाँ से टमाटर, आलू, प्याज, अदरक, लहसुन वगैरह, तो ये सब चीज़ें आती हैं उधर से। जब अभी तो क्योंकि तजारत नहीं हो रही तो इन चीज़ों के रेट क्या चल रहे हैं? इनके रेट अब तो इस वक्त तो बहुत ज़्यादा है, सब्जियां भी नहीं है, आलू प्याज का भी रेट अब ज़्यादा है। बरसात की वजह से सारा मामला गलत हो गया, नहीं तो रेट कम होने चाहिए। इस वक्त बहुत महंगाई है, हर चीज़ ही महंगी है। मतलब आप इस हक में हैं कि दोनों मुल्कों में तजारत होनी चाहिए? हाँ जी, हम तो यही चाहते हैं कि होनी चाहिए तजारत, इससे दोनों ममालिक को। सो गाइस, ये थी हमारी वीडियो। जैसा कि आपने देखा कि वहाँ के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि मतलब हम दोनों देशों के बीच की जो तजारत है या जो बॉर्डर है वो खुल जाए, ताकि उन लोगों की आम जनता को काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद जमींदार हैं, इसलिए वो मना कर रहे हैं कि नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि अगर वो खुल जाएगा तो उनको जो बेनिफिट्स होते हैं, उनकी जो अर्निंग होती है, शायद वो ख़त्म हो जाएगी। वो इस वजह से कह रहे हैं, मतलब कि हर कोई सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है, दूसरे लोगों का कोई नहीं देखता है। और इस फ़ायदे के चक्कर में हमेशा जो आम जनता होती है, जो गरीब लोग होते हैं, वो पिस जाते हैं, क्योंकि उनके साथ ही प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई कुछ कर ही नहीं पाता, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, वो कुछ कमा नहीं सकते हैं। उन लोगों को चीज़ें इतनी महंगी खरीदनी पड़ती हैं, इतना मतलब ना पेट भरने के लिए भी उनको इतना कुछ महंगा सामान खरीदना पड़ता है। और अगर ये बॉर्डर खुल जाते हैं तो शायद उनको चीज़ें सस्ती मिलने लग जाएगी, क्योंकि इंडिया से यहाँ से जो भी जाएगा वो सीधा इंपोर्ट होके जाएगा और बहुत सस्ते में जाएगा, बीच में कोई डीलिंग करने वाला नहीं होगा। सो आई होप गाइज आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों के क्या विचार है इसके ऊपर, कि ऐसा खैर होना तो नहीं चाहिए, बट आप लोग कमेंट करके बताना अपने विचार, और वीडियो को शेयर कर देना। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप ऐसे ही हमारे साथ बैठ के वीडियोस देखते रहो, ऐसे ही अपना प्यार देते रहो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। थैंक यू।